सैयद मसूद साहब हमारे साथ हैं। सैयद मसूद साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है, ये कितना शर्मनाक है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाना चलिए फिर भी मैं एक हद तक सही मानता हूं, लेकिन सवाल उठाने का तरीका ये कि केवल 2 किलोमीटर दूर ऑपरेशन महादेव के तहत वो आतंकी मारे गए। केवल 2 किलोमीटर दूर का मतलब है आपने सही टाइमिंग के इंतजार में उन आतंकियों को रखा हुआ था। मतलब आप आतंकियों के इस मारे जाने के ऑपरेशन को, उन्हें जहन्नुम पहुंचाए जाने के ऑपरेशन को आप राजनीतिक नजर से देख रहे हैं। ये तो बहुत शर्मनाक है, आपको नहीं लगता? भाई देखिए, ये कोई शर्मनाक बात नहीं है। पार्लियामेंट में जो कुछ भी अखिलेश यादव ने कहा वो इस बात का पर्याय है कि भाई उनको इस बात की चिंता थी कि इतने दिन हो गए उन आतंकवादियों ने हमारे देश के नागरिकों को मारा था, उनका हिसाब ठीक 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर हो जाने की अच्छा, कब हुआ है सर? ऐसा किन सरकारों में हुआ है? मैं हमेशा याद दिलाता हूं। सैयद मसूद सुनिए, उसामा बिन लादेन को 10 साल बाद एग्जीक्यूट किया था अमेरिका ने। आप क्या बात कर रहे हैं? 24 से 48 घंटे में आतंकियों को मार गिराया जाना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि वहीं पे मार गिराया देना चाहिए। आतंकी जब दिखे उन्हें तभी मार देना चाहिए। उनका कंपैरिजन, हाँ बोलिए भाई, उनका कंपैरिजन उसामा बिन लादेन से करके आप ये दिखाने की कोशिश ना करें। मैं नहीं दिखा रहा, मैं खुद कह रहा हूं कि 24 से 48 घंटे में मार गिराना चाहिए, लेकिन अब जब मार गिराए गए तो उस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? मैं आपके साथ हूं सैयद मसूद। हमारी सेनाएं, हमारी इंटेलिजेंस इस बात के लिए सक्षम थी कि वो 24 घंटे के अंदर ढूंढ के मार देती। अखिलेश जी ने जो सवाल उठाया वो इसीलिए उठाया कि पार्लियामेंट स्टार्ट हो रही है तो एक दिन पहले आप एनकाउंटर करा रहे हैं ताकि मीडिया के अंदर सारी बातें जो है वो ढक जाएं और सवाल क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने आज तक उसकी गिनती नहीं बताई। और मुझे पाकिस्तान के पास साथ कई देश खड़े हुए थे, हमारे देश के साथ मुझे पता है। नहीं, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, लेकिन आपसे मैं बात करूंगा सर। पाकिस्तान के साथ तुर्की के अलावा, चीन के अलावा और कौन देश खड़ा था सर? अजरबैजान खड़ा था। हाँ चलिए, अजरबैजान खड़ा था। और तुर्की खड़ा था पाकिस्तान के साथ। और चाइना खड़ा था पाकिस्तान के साथ। अमेरिका न्यूट्रल हो गया था। यूरोप के कई मुल्क न्यूट्रल हो गए थे। न्यूट्रल आपका साथ थोड़े खड़े थे। नहीं दिया। उसके साथ मैं कह रहा हूँ दो देश भी खड़े थे। आपके मामले में न्यूट्रल क्यों हो गए? आपकी विदेश नीति क्या कर रही थी? घास चलने गई थी आपकी? किसने कहा कि हिंदुस्तान को लेकर न्यूट्रल हो गए? किसने कहा? नहीं, ये गलत जानकारी। देखिए, फेक न्यूज मत फैलाइए सर। अच्छा, मैं आपके पास लौटूंगा। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, उसे दुरुस्त करते हैं। लेकिन आपको ये चर्चा लगातार सुनने को मिलती रहेगी। कर्नल यूएस राठौर से मैं इस बात का स्पष्टीकरण ले लेता हूं। क्या सर ये सैयद मसूद साहब सही बोल रहे हैं कि दुनिया के देश जो थे वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, इंडिया के साथ कोई देश नहीं खड़ा था? अब देखिए आप, ये यूएस राठौर साहब बोल रहे हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए। बोलिए सर। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम के बारे में जो प्रूफ चाहिए आपको, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने टीआरएफ को बैन किया, यूएसए ने बैन किया, टीआरएफ को एक्यूज़ किया। और सबसे बड़ी बात अनुराग जी ये है कि टीआरएफ का एलईटी के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया है। ठीक है। इसके साथ जो यूएनएससी की रिपोर्ट किया, भारत कह रहा था कि टीआरएफ जो है वो प्रॉक्सी है लश्कर तैयबा का, वो बात आज जग जाहिर हो गई है और वो डॉक्यूमेंटेड हो गई है। इससे पहले अमेरिका ने टीआरएफ को बैन किया और इससे पहले यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने वहाँ पर से टीआरएफ का नाम हटाने की कोशिश की थी रिपोर्ट में, वो भी मीडिया में निकल आई, तो उससे पाकिस्तान भी एक्सपोज हो गया। तो ये कहना गलत है कि हमारी विदेश नीति लचर है या हम के जब भी कोई ऑपरेशन बड़ा होता है आज की तारीख में आपको जो महाशक्तियां हैं या दूसरे देश हैं जिनके साथ आपके दूसरे इंटरेस्ट हैं उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। एक तरफ आप कह दें कि हम उनका फ़ोन नहीं उठाएंगे, दूसरी तरफ वो अगर 200% का टैरिफ लेके आएंगे तब आप कहेंगे नहीं ये बहुत बड़ा हो रहा है। तो ये चीज़ें पर्दे के पीछे चलती हैं, इनके साथ में आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। अगर आपका विदेश मंत्री कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ था और ये वस्तु स्थिति है,
तो जब तक आप अपने मन की बात नहीं किसी के कान से सुन लेंगे तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि ये मैं ऑपरेशन बालाकोट से लेकर आज तक का देखते आ रहा हूं। पहली चीज़ है कि हर पार्टी पॉलिटिकल माइलेज के लिए काम करती है, सब एग्रीड है, लेकिन आप जो है जीरो सम गेम खेल रहे हो। आपको बालाकोट में आपने सबूत मांगा, कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला। सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांगा, कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर में आपने जो निगेटिव चीज खेली, कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला। आज हालत ये है कि आपको लोग जो है चाइना, पाकिस्तान, कुछ हद तक अमेरिका की डीप स्टेट समझने लगे। तो ये जो आप वहां बात करते हैं जी, इसके साथ जो है आपको मिला क्या, आपको पॉलिटिकल माइलेज क्या मिला, ये बता दीजिए आप मुझे। नरेंद्र मोदी से या अमित शाह से या किसी से उतना वो नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर आप बात करें कि आप अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप कहां खड़े हैं। हर बार आप गलत चीज उठाते हैं और हर बार लूज करते हैं, हर बार लूज करते हैं, और ये हर बार हुआ है। आप बात कर रहे हैं कि आपने ऑपरेशन के नाम क्यों रखे। आप ये बताइए, अमरनाथ यात्रा के ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन शिवा है। जब 500 कंपनियां वहां पर सुरक्षा दे रही हैं, उस समय तो किसी ने नहीं कुछ कहा। अच्छा चलिए, आप ऑपरेशन बालाकोट का क्या नाम रखा गया था? वो तो किसी भगवान के नाम पे नहीं था, ऑपरेशन बंदर था। कहीं तो नहीं हनुमान जी, सुग्रीव या अंगद नाम नहीं रखा किसी ने उस वक्त। इसको आप जर्नलाइज ना करें। महादेव नाम की वहां पीक है, लिडवास फॉरेस्ट में महादेव पीक है, उसका नाम रख दिया। 2 यूनिट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, 24 राष्ट्रीय राइफल जो कि एक्चुअली बिहार रेजिमेंट की है, और एक 4 SF है, 4 पैरा SF। ये वहां पर वो ट्रुप्स को मनोबल बढ़ाने के लिए नाम रखा। अब उसके ऊपर आपने सवाल उठाया। एक चीज और कहना चाहूंगा कि पकड़ के रखा था इसलिए मारा, पकड़ के रखा था। एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि पहलगाम के हत्याकांड के बाद 96 डेज के बाद ये इनका फैसला हुआ है। इसके बीच में इंडियन आर्मी ने 45 मेजर ऑपरेशंस किए, जिसमें 29 टेररिस्ट मारे गए हैं। 3 निकाल दीजिए इस वाले को। तो अगर इंडियन आर्मी को यही था, किसी भी इनकाउंटर में बता देती कि ये पहलगाम वाले मार दिए। ठीक है, ठीक है, ऐसा तो नहीं। जिज्ञासु का रुख करूंगा। सर मैं लौटूंगा आपके पास, आपकी किसी भी बात पर किसी का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। कर्नल यश राठौर, मैं लौटूंगा आपके पास। जयंत जिज्ञासु जी, हमने देखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम साहब ने किस तरीके से सवाल उठाया था कि भाई इस बात का क्या सबूत है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, उनका पाकिस्तान से कनेक्शन था। अब UNSC की रिपोर्ट है, TRF की तरफ इशारा किया है, कहा कि लश्कर की बिना सपोर्ट के ये पहलगाम हो ही नहीं सकता था। आपकी सहयोगी पार्टी को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए इस तरीके के राष्ट्र विरोधी बयान देने से पहले? मैं तो यह कह रहा हूं अनुराग जी कि इस देश में हर कोई इस देश से प्रेम करता है। हाँ। और हर किसी का अनुराग अपने देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा के लिए लगा हुआ रहता है। हम किन्हीं की निष्ठा पर सवाल खड़े करने की प्रवृत्ति से बचें, और हर किसी को यह हक है जानने का कि जो किसान कौम के लोग हैं, जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, जिनके बच्चे अधिकांश संख्या में सीमा पर जाकर इस देश की हिफाजत करने में जुटे रहते हैं, इस देश की सरकार या जो कोई भी विधायिका के अंदर बैठे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको अपने अतीत से सबक नहीं सीखना चाहिए क्या? अगर हमने पुलवामा से सबक लेते हुए एहतियात बरता होता, विजिलेंट रहे, हम उस पर भी सवाल नहीं कर रहे, लेकिन इस पहलगाम के दौरान एक सवाल हर देशवासी के मन में है कि जहां इतनी संख्या में पर्यटक थे, वहां एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? और सेना के अंदर से यह बात आई कि अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया को हमने अवरुद्ध करके रखा है, और पिछले 3 सालों में 1,80,000 लोगों की सेना में भर्ती ही नहीं हो पाई, और हम क्या लेकर आ गए? अग्निवीर। तो मैं तो यह अपील करूंगा, और इस संसद में इस बात पर बहस हो कि हम अग्निवीर को पूरी तरह से कूड़ेदान में डाल दें, और जो पुरानी व्यवस्था है चलिए वो एक अलग मुद्दा है, इससे मनोबल गिरता है। नहीं, ये लिंक है। और दूसरा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि विदेश नीति जो है वह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। अब तक की भारत की स्वीकृत और घोषित
विदेश नीति रही है कि हम अपने आंतरिक मामलों में किसी का हस्तक्षेप मंजूर नहीं करेंगे। यह वही देश है जहां सातवां बेरा करके किसी को किया भी नहीं। अमेरिका किसी का किया निक्सन ने यह हिमाकत करने की कोशिश की, इस देश की प्रधानमंत्री को इंतजार कराने की कोशिश की, और वहां हमारे देश की स्वाभिमानी प्रधानमंत्री लौट आई और ये सातवां बेरा हिचकोले खाते रह गया और एक स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश का उदय हो गया। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के रूप में $1 अरब की किस्त की मंजूरी दी। शर्तें उसी से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन देने का निर्णय किया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $800 मिलियन दिए। और 2 ही दिन बाद इसी पिछले 4 जून को पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रबंध समिति का अध्यक्ष बना दिया गया और आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया गया। हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना विदेश दौरा करते हैं, क्या गुडविल जनरेट करने के लिए भी जो एक सर्वदलीय शिष्टमंडल को भेजा गया उससे क्या हासिल हमारा हुआ है? क्या कूटनीति में हमको थोड़ी संजीदगी नहीं बरतनी चाहिए? और अगर यह मांग है कि बड़बोले ट्रंप, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि वो कोई भला आदमी है, यही लोग हवन कर रहे थे ट्रंप के लिए, यही लोग वहां की बात ट्रंप सरकार कर रहे थे, ऐसे झूठे ऐसे बेहया आदमी हमारे देश की संप्रभुता को अगर ये नीचा दिखाने की कोशिश करे, 29 बार ये कहे कि नहीं हमने वॉर रुकवा दिया, ये कौन सा व्यावसायिक दबाव? क्या अडानी का कोई कारोबार चल रहा है जिसके चलते इस सरकार ने बीच में मैं चाहूंगा कि आरपीसी इसका जवाब दे, लेकिन उससे पहले संगीत रागी साहब का रुख करूंगा। ऋतुराज भी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख करूंगा मैं।